हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि तुलनात्मक विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक ना, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस विधि को समझने के लिए दो समीकरण पर गौर करें जो इस प्रकार से हैं। पहला है 3x + 4y बराबर में 10। दूसरा है 2x - 2y बराबर में 2। ये समीकरण दूसरा। तो इस प्रकार से एक जोड़ा समीकरण है हमारे पास जिसका हल हम तुलनात्मक विधि द्वारा निकालना सीखेंगे। ठीक ना, तुलनात्मक विधि द्वारा। ठीक ना, तो देखो समीकरण में दो चर होते हैं और दो पक्ष भी होते हैं। ठीक ना, हमें करना क्या होता है इस तुलनात्मक विधि में, करना क्या है कि एक चर को एक पक्ष में छोड़ देते हैं और बाकी जितने भी टर्म होते हैं ना उसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। ठीक ना, दोनों समीकरण में। ठीक ना, एक एक करके। तो सबसे पहले देखो, बोलने से नहीं होगा, करने से होगा, था ना। तो पहले समीकरण को हम पकड़ते हैं और यही काम करने की कोशिश करते हैं। तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है, 3x है और प्लस में 4y है और बराबर में, तो इस पक्ष में ये दोनों चर हैं। हम क्या करेंगे कि एक चर को बाएं पक्ष में छोड़ देंगे और बाकी सभी टर्म को दाएं पक्ष में ले जाएंगे। ठीक, तो इसे आप किसे छोड़ रहे हैं वो आपकी मर्जी है। आप x वाले चर को छोड़ते हो या y चर को छोड़ते हो वो आपकी मर्जी है। ठीक ना, तो मैं अगर सोचूं तो मैं इसको छोड़ूंगा, किसको, x को छोड़ देता हूँ बाएं पक्ष में और y वाले टर्म को ले जाता हूँ दाएं पक्ष में। ठीक ना, आप चाहो तो y को छोड़ दो, x को ले जाओ। ठीक ना, तो इसको छोड़ करके क्या लिखेंगे, इसे इधर ही छोड़ेंगे, है ना। लेकिन पहले बराबर लिखिए, लो बराबर लिख लिया। ठीक, अब इधर किसे छोड़ना है, सिर्फ 3x को। ठीक, और ये तो बाएं पक्ष, सॉरी दाएं पक्ष में था ही, तो दाएं पक्ष में। अब ये क्योंकि पहले बाएं पक्ष में था, अब नहीं रखना है ना, अब उधर लिखना है तो उधर लिख देंगे। लेकिन यहाँ प्लस था तो इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक ना, जब भी कोई टर्म समीकरण में, कोई भी टर्म अगर बराबर का पक्ष चेंज करता है ना तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भागा और भागा है तो गुना। ठीक, तो देखो, तो x पक्ष में क्या हो गया 3x और दूसरे पक्ष में क्या हो गया 10 - 4y। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3x है ना, यानी चर तो है, चर के साथ एक गुणांक भी है, लेकिन हमें सिर्फ चर चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो x को सिर्फ रखने के लिए बराबर की तरफ सिर्फ x चाहिए आपको, है ना। यानी ये बराबर है और बराबर के बाएं पक्ष में क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो 3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को कैसे हटाएं, 3 x के साथ गुना में है ना, तो भागा करो इधर भी, क्योंकि दोनों पक्ष में काम, जो भी आप काम करोगे, जोड़ करोगे, घटाव करोगे, तो दोनों पक्ष में करोगे। पहले नहीं था ना, आपका अभी आप कर रहे हो तो दोनों पक्ष में करो, तो इधर भी करो। तो 3, तो इससे होगा क्या, ये 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और इधर में 10 तो 10 है, क्योंकि यहाँ दो टर्म है इसलिए नहीं कुछ होने वाला। 4 का 4 और बट्टे में 3। ठीक ना, तो यहाँ पर x बराबर एक चर जो है बराबर हो गया। यही काम करना होता है हम। ठीक, पहले समीकरण में भी और दूसरे समीकरण में भी। ठीक, तो इसे जो कि x बराबर 10 - 4y मिला है, बटे में 3 मिला है, इसे हम क्या मान लेते हैं, एक समीकरण मान लेते हैं किसी इस प्रकार का, क्योंकि पहला है दूसरा है, इसे हम तीसरा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। फिर जो काम आप पहले समीकरण के साथ किए हो ना, वही काम आप दूसरे समीकरण में भी करो, यानी x बराबर करो। ठीक है, अब समीकरण 2 से, ठीक ना, तो 2 क्या है, 2x है, बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, 2x - 2y अब बराबर में 2 है। तो फिर इसमें भी वही चर बराबर करना है जो पहले में किए थे। ध्यान रहे, पहले में x बराबर किए थे तो दूसरे में भी x को ही बराबर करना है, गलती से भी नहीं, दूसरा नहीं। ठीक ना, तो भाई बराबर की तरफ बाएं पक्ष में 2 है तो आपको सिर्फ ये चाहिए 2x और बराबर में 2 था ही तो 2 रखो। सिर्फ इसको आप क्या किए, -2y को हटा देंगे उधर, तो उधर हटाएंगे बाएं से दाएं में तो प्लस 2y हो जाएगा। ठीक ना, देखो, तो अभी तो आपको 2x मिला है ना बाएं पक्ष में, लेकिन सिर्फ हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो बराबर के इस तरफ सिर्फ x चाहिए, तो x हटाने x चाहिए, लेकिन 2x गुना में, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे दोनों तरफ। तो ये दो से कैंसिल हो जाएगा, है ना, गुणनखंड उभयनिष्ठ है इसलिए सिर्फ x बचेगा। और यहाँ क्योंकि है ना 2 प्लस से जुड़ा हुआ इसीलिए कटेगा नहीं अभी, तो 2 + 2y और बट्टे में 2, आपको दिख रहा है ना। तो इसे अब क्या मान लेते हैं, यहाँ भी देखो x बराबर हो गया, तो अब इसे भी हम क्या मान लेते हैं, समीकरण क्योंकि पहला है दूसरा है तीसरा है, इसे क्या मान लेते हैं, चौथा, समीकरण चौथा मान लेते हैं।
ठीक ना। तो अब देख रहे हैं कि समीकरण इसमें तीसरा मिला और समीकरण चौथा मिला, तो समीकरण चौथा भी x के बराबर है और यानी तीसरा भी x के बराबर है, चौथा भी x के बराबर है ना। तो ये आपस में बराबर हो गया ना, यहाँ समझे। देखो समीकरण तीसरा, अब देखो समीकरण तीसरा जो है x के बराबर है, समीकरण चौथा भी x के बराबर है, तो समीकरण तीसरा और चौथा बराबर हुए कि नहीं हुए? हाँ नहीं समझे। देखो ये ब्लू पेन इस पेंसिल के बराबर है ना, और ये पेंसिल इस रेड पेन के बराबर है, ठीक। तो अगर देखो ये पेन इस पेंसिल के बराबर और ये पेंसिल इस पेन के बराबर, तो अगर हम पेंसिल को हटा दें तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सोचो। इसी प्रकार से यहाँ भी, इसी प्रकार से तीसरा भी x के बराबर है, चौथा भी x के बराबर है, तो ये आपस में बराबर हुए कि ना? बराबर हुए ना। अब बराबर करो, है ना। अब लिखेंगे इसी बात को, ठीक ना, इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण तीसरा बराबर है समीकरण 4 के, है ना। देख लो बराबर है, अभी जो बात बोले ना वही, ठीक ना। समीकरण तीसरा कितना है? ये 10x, इसे लिखते हैं 10 माइनस 4y बट्टे में 3 है, ठीक। और बराबर तो बराबर है। और चौथा समीकरण क्या है? 2 प्लस 2y बट्टे में 2। यही चीज़ क्या कहलाता है? तुलना कहलाता है। क्या कहलाता है? तुलना। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हमने बराबर कर दिया ना, और इसी चीज़ को कहते हैं तुलना, और इसीलिए इस विधि का नाम है तुलनात्मक विधि। पहले समीकरण में 2 चर था, दूसरे में भी 2 चर था, लेकिन ऐसा करने से क्या हो गया कि एक चर गायब हो गया और एक चर बच गया, और बाकी सब एक अचर पद है, यानी संख्या है, ज्ञात संख्या। एक ही अज्ञात है और बाकी सब ज्ञात है। देखो आगे बढ़ाते हैं, तो अब क्या करें? आप ये देखे होंगे कि a बट्टे b है और b यानी c बट्टे d है, तो ऐसे मामले को आप देखे होंगे कि आप ऐसे इसको गुना कर सकते हैं, है ना, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, वज्र गुणन कहते हैं, वज्र गुणन, ठीक ना। तो यही यानी इतना गुने a गुने d बराबर में b गुने c, है ना। तो a की जगह पे ये 10 माइनस 4y है और b की जगह पे 3। फिर इसी प्रकार c की जगह पे 2 प्लस 2y है और d की जगह पर 2। तो इसी प्रकार हम कर सकते हैं ना इसमें। अतः क्या कि 2 गुने 10 माइनस 4y गुना में आ जाएगा बराबर 3 गुने 2 प्लस 2y। समझ में आया? इसी प्रकार से इसको उसके साथ, इसको इसके साथ गुना कर दिए, क्योंकि ये दो टर्म है ना एक साथ, इसलिए ब्रैकेट में दिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 दूना 20, इसी ब्रैकेट के बाहर में ये है ना, तो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो 8y बराबर में 3 दूना 6 और 3 दूना 6y। देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, दोनों तरफ y है, इधर भी अचर है और इधर भी अचर है। क्या करेंगे? चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे, ठीक ना। तो देखो इसको, है ना, 6 को इधर ले आते हैं, 6 को इधर ले आते हैं अचर की तरफ, यानी 20 की तरफ, बराबर है। तो इसको हम 20 की तरफ लाएंगे तो -6 हो जाएगा, और इसको हम 6 की तरफ ले जाएंगे क्योंकि 6 पहले से था। अब इस 6 को, इस 8 को भी उधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, यानी +8y। तो इधर क्या हो गया? देखो 14, और इधर क्या हो गया? इधर भी 14 हो गया, है ना। अब y चाहिए ना, तो 14 को हटाओ दोनों तरफ 14 से भाग करके, तो ये तो इधर तो सिर्फ क्या बचा? 1 बचा, है ना। 14 बटे 14 एक ही हुआ ना, यानी 14 एकम 14। और फिर यहाँ पर y बचा। समझ में आया कि y बराबर कितना आया? y बराबर आ गया 1। समझे? यहाँ पे लिख देता हूँ, या y बराबर 1 हुआ, समझे। तो y बराबर 1 मिल गया हमें, ठीक। अब हमें करना क्या है? y का वैल्यू इन समीकरण में रख करके हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। आप y का वैल्यू इसमें या इसमें या इसमें या इसमें किसी में भी रख दो, है ना, कैलकुलेशन तो करना ही है। इसीलिए आप किसी भी समीकरण में y का वैल्यू पुट कर दो, आप x का वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, किस में रखें? पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में? किसी में भी रख दो। देखो यहाँ लगता है कि चौथा समीकरण में रखना आसान है ना। कैलकुलेशन सभी में करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है ना। इसीलिए सबसे आसान तो मुझे लग रहा है समीकरण चौथा। तो समीकरण चौथे में, यहाँ जगह नहीं है, देखो यहाँ घेर देता हूँ, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 4 में y बराबर 1 रखने
पर, ठीक ना। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना, बगल में गाना बज रहा है, क्या करें। तो समीकरण 14 कहाँ है, ये रहा। x बराबर 2 प्लस 2y बट्टे में 2, ठीक ना। और y का वैल्यू हमें पुट करना है कहाँ, इस y के जगह पे। तो 2 का 2 प्लस का प्लस, ये 2 का 2 गुना का गुना। देखो 2y का मतलब है 2 गुने y, यानी 2y का मतलब 2 गुने y है, ठीक ना, इसीलिए गुना। और y का वैल्यू कितना है 1, और बट्टे में कितना है 2। देखो तो 2 का 2, 2 एकम 2 बट्टे में 2, 2 दूना 4 बट्टे में 2 बराबर 2 कट के। इसीलिए अतः x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आया, x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 1। तो ये हो गए क्या, समीकरण पहला और दूसरे, यानी दोनों समीकरण का हल। समझ में आया क्या करना पड़ा, ये है तुलनात्मक विधि द्वारा समीकरण युग्म का हल। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इस विधि में क्या करना पड़ता है। देखो जब भी समीकरण युग्म मिले, है ना, तो तुलनात्मक विधि में क्या करेंगे कि एक चर को बराबर कर देंगे। पहले समीकरण से भी एक चर को बराबर कर देंगे, फिर दूसरे समीकरण से भी एक चर को बराबर कर देंगे, है ना। जैसे पहले समीकरण से x को बराबर करने पर हमें समीकरण तीसरा मिला, फिर दूसरे समीकरण में x बराबर करने पर समीकरण चौथा मिला। फिर क्या कर देंगे, पहले तीसरे समीकरण को चौथे समीकरण को, क्योंकि बराबर हो गया ना, इतना बराबर भी x है, y इतना बराबर भी x है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसीलिए समीकरण तीसरा समीकरण चौथा के बराबर हो गया। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, तुलना करना, ठीक ना। और इसीलिए इस विधि का नाम है तुलनात्मक विधि। ठीक, अब बराबर करने पर देख रहे हैं कैलकुलेशन हमें दिख रहा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण मिल गया हमें, एक चर वाले, या जिसमें एक ही चर। और आपको तो मालूम होगा ना कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ बट्टे वाला गुना था, तो मैंने बता दिया था कि कैसे इसको करना होता है, ठीक। इसको सॉल्व करने पर आपको y का वैल्यू 1 मिलता है, ठीक। उसके बाद y का जब वैल्यू आपको मिल जाता है, तो इन किसी भी समीकरण में y का वैल्यू रखो और x का वैल्यू फाइंड कर लो, दैट इज, ठीक ना। तो इस प्रकार से तुलनात्मक विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल निकाला जाता है, ठीक ना। तो आपको यह विधि कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा, है ना, दोनों कमेंट में लिखिए। और वेट करें अगले वीडियो का, जिसमें नेक्स्ट विधि का प्रयोग करते हुए समीकरण के युग्म का हल फिर से बताऊंगा, ठीक। तो बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।